नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ हम देख लेते हैं 100 शहर की 100 खबरें। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से मिली। मिलिट्री अस्पताल में रक्षा मंत्री मिलने पहुंची। रक्षा मंत्री ने विंग कमांडर अभिनंदन से जाना उनका हाल, पाकिस्तान में हुए उनके साथ बर्ताव के बारे में भी पूछा। सूत्रों के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन ने रक्षा मंत्री से जल्द ड्यूटी पर लौटने की इच्छा जताई है। रक्षा मंत्री ने कहा, पूरा देश यही चाहता है। विंग कमांडर अभिनंदन से मिलने पहुंचे एयर वाइस मार्शल RGK कपूर भी मिलिट्री अस्पताल पहुंचे। आज अभिनंदन को एक अज्ञात जगह ले जाया गया। पाकिस्तान से भारत लौटे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। अभिनंदन की मानसिक और शारीरिक जांच की गई। विंग कमांडर अभिनंदन को 4 दिन तक मिलिट्री अस्पताल में रखा जाएगा। इस दौरान डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी निगरानी करेगी। विंग कमांडर अभिनंदन के भारत लौटने का UN प्रमुख ने किया स्वागत। UN प्रमुख ने दोनों देशों से इस पॉजिटिव माहौल को आगे बढ़ाने की अपील की। अभिनंदन के शौर्य को BCCI का सलाम, जारी की टीम इंडिया के रंग में क्रिकेट की जर्सी। दिल्ली के विज्ञान भवन में बोले पीएम मोदी, 2022 तक हर भारतीय के पास घर होने का मेरा सपना है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान जो करता है दुनिया उसे गौर से देखती है। पराक्रमी राष्ट्र की तरह आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। विंग कमांडर अभिनंदन पर बोले पीएम मोदी, दुनिया में अब बदल जाएगा अभिनंदन का अर्थ। भारत की ताकत शब्दों के मायने बदल देती है। पीएम मोदी कल करेंगे अमेठी का दौरा। 2014 के बाद पहली बार अमेठी जाएंगे पीएम मोदी। अमेठी में कल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनिट की नींव रख सकते हैं। एयर स्ट्राइक पर राजनीति करने वालों को अमित शाह का जवाब। बोले ममता, राहुल को देश की सेना पर विश्वास नहीं। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार में आतंक को जवाब देने का जज्बा। पीएम मोदी ही देश को महाशक्ति बना सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश में किया बाइक रैली का उद्घाटन। उमरिया में रैली में बाइक पर बैठे अमित शाह। देश भर में बीजेपी ने की रैलियां आयोजित। जहानाबाद में गृह विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर DM और SP के नेतृत्व में काको के मंडल कार्य में हुई छापेमारी, जिसमें 8 मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। वहीं नवादा जेल में SP DM के नेतृत्व में छापेमारी की गई। ASP अभियान, ASP मुख्यालय, SDM SDPO सदर के नेतृत्व में छापेमारी हुई। कटिहार में भी DM पूनम कुमारी के नेतृत्व में जेल में छापेमारी की गई। उधर मुजफ्फरपुर SSP मनोज कुमार और DM के नेतृत्व में खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई। उधर औरंगाबाद की जेल में भी रूटीन छापेमारी हुई। DM और SP के नेतृत्व में सभी वार्डों की तलाशी ली गई, जिसमें 4 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, ब्लेड, आरी समेत कई तार भी बरामद हुए। आरा की जेलों में भी हुई छापेमारी। इस दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें मिली। समस्तीपुर में मंडल कारा समेत दलसिंहसराय उपकारा में छापेमारी की गई, लेकिन छापेमारी में किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। मगध की जेल में भी प्रशासन की टीम ने औचक निरीक्षण किया, छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वार्डों की गहन तलाशी ली गई। बेतिया के मंडल कारा में भी SP जयकांत के नेतृत्व में छापेमारी की गई। बिहार शरीफ में मंडल कारा में जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने के नेतृत्व में सघन छापेमारी की गई। एनडीए की संकल्प रैली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आएंगे। भव्य आयोजन की तैयारी में पदाधिकारी जुटे हुए हैं। बैनर पोस्टर से पूरा शहर पटा हुआ है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह ने एनडीए की संकल्प रैली में लाखों लोगों के जुटने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि रैली में पंचायत स्तर के लोग भी शामिल होंगे।
कांग्रेस और आरजेडी के आरोपों को खारिज करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि रैली को लेकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, केवल सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन के जिम्मे है। पटना में होने वाली एनडीए की संकल्प रैली में भाग लेने के लिए पीएम मोदी के दीवाने सतीश कुमार मोदी दोबारा सत्ता में वापसी की कामना को लेकर 26 फरवरी से मोदी कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए हाजीपुर पहुंचे। भागलपुर समाहरणालय परिसर में नेहरू युवा केंद्र मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को डीडीसी सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 मार्च को पटना में आयोजित होने वाली रैली को लेकर जीआरपी चला रही है विशेष जांच अभियान। नालंदा के बिंद थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने धान के 2 पुंज में आग लगा दी, जिससे हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। लखीसराय में विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर जश्न मनाया गया। भारत माता की जयकारे लगाते हुए शहर की पुरानी बाजार थाना इलाके में शिव मंदिर परिसर में एनडीए कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय तिरंगे के साथ अभिनंदन के पोस्टर्स लगाए। पाकिस्तान में भारतीय सेना की कार्रवाई और विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल वापसी को लेकर समस्तीपुर में एबीवीपी के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। दरभंगा में भी अभिनंदन की वतन वापसी पर लोगों ने टावर चौक पर इकट्ठा होकर होली खेली, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए। बोकारो में वी सैल्यूट द रियल हीरो अभिनंदन के जरिए बोकारो के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने चंदन कियारी में दामोदर नदी के किनारे विंग कमांडर अभिनंदन की आकृति उकेरी। कटिहार में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, 3 घर जलकर हुए खाक। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में वाम दलों की तरफ से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का साक्ष्य नष्ट किया गया है। नालंदा में सड़क हादसे में हुई युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने हरनौत के NH 20 पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। लखीसराय के नगर पंचायत बढ़ैया में कार्यपालक अधिकारी और उपाध्यक्ष के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अब खुलकर कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मनोज अपने समर्थकों के साथ इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कार्यपालक अधिकारी सरकारी राजस्व में लापरवाही बरत रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ा है बिहार कनेक्शन। बाघा में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। इस पर डीजीपी ने दिया बयान, कहा हर इनपुट की बिहार पुलिस कर रही है बारीकी से जांच। किशनगंज में तेज रफ्तार एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी ने बेकाबू होकर असंतुलित होकर 3 ई रिक्शा को ठोकर मार दी, जिससे तीनों ई रिक्शा चालक बाल बाल बचे। पटना सिटी के मालसलामी थाना इलाके में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली और अब पूरा परिवार हत्यारे दोस्त की धमकी से दहशत में। बेगूसराय में रेलवे ट्रक से एक युवक का शव बछवाड़ा जीआरपी ने बरामद किया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि युवक की रेलवे लाइन किनारे पीट कर हत्या करने के बाद शव को रेल ट्रैक पर फेंक दिया। चोरी की आशंका में बिहार पुलिस ने की 2 सिक्योरिटी गार्ड की बेरहमी से पिटाई, उसके बाद दोनों को परिजनों के हवाले कर दिया। सीआरपीएफ का जवान पिंटू सिंह जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। पिंटू सिंह 2009 में सीआरपीएफ में उन्होंने ज्वाइन किया था सीआरपीएफ को। वो 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। पिंटू सिंह को एक 5 साल की बेटी थी। जमुई में एक युवती ने पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर हवालात में खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले बिना किसी आरोप के महिला पुलिस चपरन युवती को थाने ले गई थी। बार बार पूछने पर भी उसके आरोप की जानकारी नहीं दी जा रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईजीआईएमएस में नेत्र संस्थान का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद आरके सिन्हा और विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद रहे। मोतिहारी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने केवीके के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सरकारी प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया। मुजफ्फरपुर में एक युवक को गोली मारी गई। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की हुई मौत। अपराधियों ने 4 गोली मारी थी युवक को। अय्यारपुर थाना इलाके में हुई वारदात। किशनगंज के सहना इराकी चौक पर एक बेकाबू गाड़ी ने 3 ई रिक्शा को टक्कर मार दी।
बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया कि संकल्प रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा लगभग 2 घंटे का होगा। प्रधानमंत्री 11:45 पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। विंग कमांडर की वतन वापसी पर गया में जन्मे बच्चे का नाम रखा गया अभिनंदन। परिजनों ने कहा कि बच्चे को देखकर गांव के लोगों के बीच विंग कमांडर अभिनंदन की याद हमेशा ताजा रहेगी। सीतामढ़ी जेल में आज जिला प्रशासन ने छापेमारी की। एसपी और सदर एसटीओ के नेतृत्व में तकरीबन 2.5 घंटे चली छापेमारी। डीआरएम पंकज सक्सेना ने औरंगाबाद के एएन रोड रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में घूम-घूमकर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। किशनगंज में एआईएमआईएम का 61वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने झंडोत्तोलन कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार एकलव्य गेम्स आज से शुरू। बिहार एकलव्य गेम्स 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलेंगे। जमशेदपुर में विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में हजारों की तादाद में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे राहुल गांधी। आदिवासियों के साथ राहुल गांधी ने किया डांस। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाल रहे हैं। झारखंड में भी सभी विधानसभा में कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर सड़कों पर अपनी अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। धनबाद में भी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। गोधर मैदान से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इसमें बीजेपी विधायक राजू सिन्हा भी शामिल हुए। लोहरदगा के सेना थाना इलाके की जंगल टोली के पास सड़क दुर्घटना में एक चाचा भतीजे की मौत हो गई। बाइक सवार चाचा भतीजे अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन खूंटी में भी किया गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ना और युवाओं के बीच सरकारी योजनाओं की जानकारी देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बाइक रैली का आयोजन किया है। गोड्डा जिले के पौड़ैयाहाट प्रखंड में सीमेंट भरा ट्रक बेकाबू होकर रोड से नीचे आम के पेड़ से जा टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया। पलामू के मेदिनीनगर में भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने अवर प्रमंडल पशुपालन अधिकारी को 6,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के नया पुल के पास एक शख्स की अज्ञात कार सवार 3 युवकों ने गोली मार दी और फरार हो गए। बोकारो में उपायुक्त डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने स्वीप कार्यक्रम के तहत लोकतंत्र है वही महान सब करे जहां मतदान का नारा दिया। इस नारे में विश्वास भरते हुए मतदाताओं से मतदान की अपील को लेकर सेक्टर 5 के हाट से निकाले गए कैंडल मार्च की अगुवाई भी की। गढ़वा में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले के सभी थानों के पुलिस पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय के सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। गढ़वा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया थाना इलाके के नौका गांव में नशे में धुत विनोद कोरबा नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चतरा में बेधड़क अफीम की खेती की जा रही है। चतरा जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से हजारों एकड़ भूमि पर अफीम की खेती लहलहा रही है। नक्सलियों से लड़ने के लिए दुमका पुलिस पूरी तरह से तैयार। पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की। इसी कड़ी में अति नक्सल प्रभावित प्रखंड गोपीकांदर और काठीकुंड थाना इलाके के जंगलों से भारी मात्रा में केन बम मिले। दिल्ली में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में हाथ में झंडा लिए बाइकों पर निकले कार्यकर्ता। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान हरकतों से नहीं आता बाज। यूपी के चंदौली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी। भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। समझौता एक्सप्रेस एक बार फिर से हुई बहाल। 3 मार्च से फिर से चलेगी। पुलवामा हमले के बाद से बंद थी ट्रेन। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका। F-16 के दुरुपयोग पर पाकिस्तान से मांगा जवाब। F-16 पर पाकिस्तान ने अमेरिका की शर्त का किया उल्लंघन। समझौते के मुताबिक किसी देश के खिलाफ नहीं कर सकते F-16 का इस्तेमाल। समझौते के मुताबिक सिर्फ आतंक के खिलाफ ही किया जा सकता है F-16 का इस्तेमाल। शर्तों के उल्लंघन की जांच कर रहा है अमेरिका। भारत ने पाकिस्तान से किसी भी स्तर की बातचीत की संभावना से इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र का स्पष्ट रुख, आतंकवाद रुकने तक बातचीत संभव। आतंकवाद पर पाकिस्तान का एक और झूठ। पुलवामा हमले में जैश का हाथ होने से पाकिस्तान का इनकार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने विदेश मीडिया को कहा, जैश ने नहीं ली पुलवामा हमले की जिम्मेदारी। पुलवामा में आज भी आतंकियों के निशाने पर थे भारतीय सुरक्षा बल।
ट्राल में आईईडी बिछाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ट्राल में आतंकियों के आईईडी ब्लास्ट मंसूबों पर खुद फिरा पानी। वक्त से पहले ही हुआ धमाका, एक नागरिक घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आज सुबह 3 बजे आतंकियों के बिछाए आईईडी बम में ब्लास्ट हुआ। विस्फोट से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। निकलने वाली थी सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग पार्टी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुरक्षा बलों की स्थानीय लोगों से बैठक। बीएसएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की सलाह, युद्ध और तनाव की अफवाहों पर न दे ध्यान। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। कल 4 सुरक्षाकर्मी शहीद होने के अलावा 8 घायल भी हुए थे। पैरा कमांडोज बुलाए गए। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ और 2 जम्मू कश्मीर के जवान हुए थे शहीद। दिल्ली में आज सुबह फिर हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। सिक्किम के कई इलाकों में गिरी बर्फ। सिक्किम के तमलिंग और संदकपू में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुई शिमला और कुल्लू को जोड़ने वाली सड़क। सामने आया लैंडस्लाइड का वीडियो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से वनडे सीरीज हुई शुरू। हैदराबाद में खेला जा रहा है पहला वनडे। हैदराबाद वनडे में ऑस्ट्रेलिया के गिरे 2 विकेट। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया कर रहा है पहले बैटिंग। मेक्सिको की ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। मेक्सिको में दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है पेट्रोल ज्वालामुखी। अल्जीरिया में सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। लंदन में एक बिल्डिंग में लगी आग। 60 फायर फाइटर्स और 8 फायर इंजन ने मिलकर बुझाई आग। सिद्धिविनायक मंदिर में फिल्म की सफलता के लिए दुआ मांगने पहुंचे कार्तिक आर्यन। फिल्म लुका छिपी की सफलता के लिए की प्रार्थना। तीन साल बाद बॉलीवुड में वापसी पर प्रियंका बोली। भारतीय फिल्मों को मिस करती हूं। फिल्म द स्काई इज पिंक से प्रियंका की बॉलीवुड में वापसी। तो 100 खबरों में फिलहाल इतना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ।